नमस्ते एवरीवन। नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे अपनी लाइफ में, आप सभी लोग आगे भी बढ़ रहे होंगे। अगर आप लोग पॉजिटिव नहीं फील कर रहे हैं तो जल्दी से गहरी लंबी सांस लीजिए और एकदम पॉजिटिव एनर्जी में आप सभी लोग आ जाइए। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और इस रीडिंग में मैं आप सभी लोगों को यहाँ पे बताने वाली हूँ कि आपके जो भी स्पेसिफिक पार्टनर हैं, ठीक है, अगर आप किसी रिलेशनशिप में रहे हैं या फिर प्रेजेंट में आप रिसेंटली यहाँ पे सेपरेशन आया है आपकी लाइफ में, जो भी चीज़ें आप दोनों के बीच में हुई हैं उसकी वजह से आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत हो गया है। आपके पर्सन ने आपको चीट किया है, बिट्रे किया है, धोखा दिया है या किसी भी तरीके का जो है झूठ बोला है या कुछ भी किया है, ठीक है, जिससे आपकी लाइफ पे बुरा इम्पैक्ट पड़ा है। तो इस चीज़ का उनकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है या फिर पड़ेगा आने वाले वक्त में, ये हम इस रीडिंग में जानने की कोशिश करेंगे। तो आप सब लोगों को हो जाना है एकदम पॉजिटिव एंड पॉजिटिव होकर के रीडिंग को देखना है। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से जुड़ जाइए हमारी फैमिली से। अगर अभी तक आप लोग जुड़े नहीं हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, बेल आइकन पे ऑल का बटन क्लिक करिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए। जहाँ भी किसी को भी आप जानते हैं जो टफ पीरियड से गुजर रहे हैं उन तक मेरी वीडियो ज़रूर पहुंचा दीजिए। इतनी आप सब लोग की तरफ से मेरी थोड़ी सी मदद हो जाएगी। ओके प्लीज़ गाइज, एकदम जो है स्टार्टिंग से पूरा लास्ट तक पूरा वीडियो देखिए, ठीक है। मैं कोशिश करूँगी ज़्यादा लॉन्ग वीडियो ना हो। लेट्स सी, आपके जो भी स्पेसिफिक पर्सन है जिनके साथ भी आप रिलेशनशिप में रहे हैं पास्ट में, उनके साथ इस समय पर क्या हो रहा है, उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, क्या कर्मा वो फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, एग्जैक्टली कौन सी सिचुएशन उनकी लाइफ में बनी हुई है। तो ये सारी चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, आपको क्या लगता है। मेरे जो भी व्यूवर्स यहाँ पे मुझे देख रहे हैं, अगर आप न्यू आए हैं मेरे चैनल पे तब भी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। देखते हैं यूनिवर्स क्या बताना चाहती हैं, प्लीज़ गाइड करें। हाँ, बताइए क्या कर्मा फेस कर रहे हैं जिन्होंने भी चीट किया है, बिट्रे किया, हर्ट किया है मेरे व्यूवर्स को, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है, उनके पार्टनर्स की लाइफ में चल क्या रहा है आखिर। प्लीज़ गाइड करें हमें, प्लीज़ बताइए। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स। थैंक यू माय एंजल्स, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू माय एंसेस्टर्स, थैंक यू लॉर्ड कृष्ण, थैंक यू राधा माँ, हर हर महादेव, जय पार्वती माँ, जय काली माँ। प्लीज़ गाइड करें हमें यहाँ पे, प्लीज़ बताइए। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स। प्लीज़ गाइड करें कैसी चल रही है ज़िंदगी मेरे व्यूवर्स की, पार्टनर्स की, जिन्होंने उनको बहुत ज़्यादा ही दुख पहुंचाया है, पीड़ा पहुंचाई है, दुख दिया है, धोखा दिया है। 7 ऑफ कप्स पहला कार्ड यहाँ पे आया है। ओके, एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी है यहाँ पे दूसरी। क्या कर्मा फेस कर रहे हैं आपके पर्सन, प्लीज़ गाइड करें यहाँ पे। 2 कार्ड्स आए हैं, 10 ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ वैंड्स, एम्प्रेस का कार्ड है। क्या कर्मा फेस कर रहे हैं, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, आपको क्या लगता है। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स। ओके, मुझे यहाँ पे सिर्फ ओके, आई विल टेक द कार्ड्स, जो भी यहाँ पे कार्ड्स आए हैं। 3 कार्ड्स एक्स्ट्रा हैं यहाँ पे। यूनिवर्स हमें बताना चाहती है तो आई विल टेक द कार्ड्स। बॉटम से आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, ठीक है। तो अब मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, सो एकदम ध्यान से, बहुत पेशेंटली आपको चीज़ों को सुनना है एंड ज़्यादा जो है जल्दबाजी नहीं करनी है, आगे आगे शिफ्ट करके नहीं देखना है, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो आप मिस कर देंगे बहुत सारी चीज़ें बीच में और अंत में आपको कोई हल नहीं मिलेगा। आपको बस ये लगेगा कि नहीं नहीं ये नहीं हो रहा, ये नहीं है, वो नहीं है। तो आधी अधूरी चीज़ जानना बहुत ज़्यादा जो ये आपके लिए ही लॉस हो सकता है, ठीक है। तो आपको अपना लॉस नहीं करना है, आपको प्रॉफिट में रहना है ना, तो पूरी चीज़ जानने की कोशिश करिए, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे जो साइंस नज़र आए हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है, पाइसिस बहुत स्ट्रॉन्ग है, एरीज है यहाँ पर। उसके अलावा यहाँ पे वाटर साइन है कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। फायर साइन है एरीज, लियोन, सैजिटेरियस। एंड एयर साइन है यहाँ पे जमना, लिब्रा, एक्वेरियस। या अर्थ साइन कुछ लोगों के लिए है यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो ये साइंस यहाँ पे नज़र आए हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो नज़र आया है कुछ नंबर्स हैं, जैसे
2 की एनर्जी है एंड रिसेंटली मुझे 2 की एनर्जी बहुत ज़्यादा 3-4 दिन से दिख रही है, 2 2 तो बेसिकली यहाँ पे आप लोगों के लिए गाइडेंस है कि बहुत जल्दी जो है आपके जो भी रिश्ते हैं उसमें हार्मनी आने वाली है, रिलेशनशिप्स दोबारा से बिल्डअप होना स्टार्ट होंगे, ये भी चीज़ यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, ऐसे इंट्यूटिव यहाँ पे मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं 2-3 दिन से। प्लस यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है, जो दूसरा नंबर दिख रहा है 3 ये नंबर भी काफ़ी दिनों से मुझे दिख रहा है। तो डेफिनेटली जो भी मैनिफेस्टेशन आप लोग अपनी लाइफ में कर रहे हैं वो मैनिफेस्टेशन यहाँ पे पूरी होने वाली है। अगर आपने बहुत ज़्यादा दुआएं मांगी हैं किसी चीज़ को लेकर तो वो दुआएं कबूल हो चुकी हैं, बहुत जल्दी उसका असर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये चीज़ यहाँ पे है। दूसरा नंबर यहाँ पे जो आया है वो है 15 नंबर एंड 16 नंबर एंड 18 नंबर। ये कुछ डेट्स हो सकती हैं जो आपसे रिलेटेड हो सकता है इतने मंथ्स का रिलेशनशिप था, या ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं आपकी, आपके पार्टनर की। ठीक है, या फिर कोई स्पेसिफिक एनिवर्सरी हो सकती है, कोई और डेट हो सकती है, आप लोग पहली बार मिले थे इस दिन में। ठीक है, या फिर ब्रेकअप हुआ था इस डेट पर, तो कुछ भी हो सकता है इन डेट में। उसके अलावा 10 नंबर है एंड 7 नंबर यहाँ पे है। ठीक है, ये जो नंबर्स न्यूमरोलॉजी की जब हम बात करते हैं ना, तो नंबर्स भी बहुत सारी चीज़ों को डोनेट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे 7 नंबर, अगर मैं आपको बात करूँ कि 7 नंबर जब भी रीडिंग में आ गया ना, तो उसका डायरेक्ट इशारा है कि कुछ यहाँ पे दिक्कतें, कुछ रुकावटें, ऑब्स्टेकल्स एंड जो भी रिश्ता आपका चल रहा है उसमें डिले क्यों हुआ है, हो तो रहा है वो तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है डिले हो रहा है, लेकिन ये डिले हो रहा है सच में यहाँ पे दिख भी रहा है, तो ये नंबर यहाँ पे ये शो कर रहा है। दूसरा नंबर यहाँ पे आया है जो कि हमें दिखा रहा है 2 की एनर्जी। अब 2 की एनर्जी हमेशा दिखाती है कन्फ्यूजन को, कि आपकी लाइफ में एक कन्फ्यूजन बना हुआ है, आपके पर्सन की लाइफ में भी एक कन्फ्यूजन बना हुआ है। आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि इस इंसान से आगे मूव ऑन करना है कि नहीं करना है, एंड आपके पर्सन भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि उनको आपको चूज़ करना है कि नहीं करना है। ठीक है, तो ये दोनों स्थिति यहाँ पे बनी हुई हैं। अब आते हैं आगे 3 की सिंक्रोनिसिटीज़ के ऊपर। तो 3 यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि एक तो आपका दिल टूटा हुआ है इसलिए यहाँ पे है, दूसरा आपकी ग्रोथ को, आपकी अबंडेंस को दिखा रहा है जो आने वाले वक्त में आपको मिलेगी। ठीक है, तो इस एनर्जी से आपको, इस एनर्जी में यूनिवर्स कन्वर्ट करना चाहती हैं, इसीलिए यहाँ पे ये चीज़ें नज़र आ रही हैं मुझे। यहाँ पे जो कर्मा आपके पर्सन, अब आते हैं कि क्या कर्मा एग्जैक्टली आपके पर्सन को मिल रहा है इस वक्त में। आपके पर्सन की लाइफ में बहुत सारी घटनाएं इस वक्त में हो रही हैं, उनमें से कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो दिल दहलाने वाली घटनाएं हैं। अब ये घटनाएं इस तरीके की भी हो सकती हैं कि इनके घर में किसी की सडन यहाँ पे डेथ हुई है, या सडन यहाँ पे किसी की बहुत बुरी स्थिति बन गई है, समवन इज़ हॉस्पिटलाइज्ड एंड आपके पर्सन बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। यस, कोयल यहाँ पे बोल रही है, इट्स 100% कन्फर्मेशन कि यस, इनके घर में या फिर इनकी खुद की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। दिस पर्सन हैज़ बिकम अल्कोहलिक। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा अल्कोहल ले रहे हैं या फिर कोई भी किसी तरीके का नशा कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स होती हैं आजकल। तो यहाँ पे ये इंसान किसी न किसी एडिक्शन में जा चुका है एंड इनका जो मेंटल लेवल है ना वो बहुत ही ज़्यादा गिर रहा है। मेंटली ये इंसान बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं मुझे दिखाई दे रहे, बहुत ज़्यादा वीक बन चुके हैं। 5 की एनर्जी है, तो डेफिनेटली बहुत बड़े बड़े चेंजेस इस इंसान की लाइफ में हो रहे हैं। मेजर थिंग्स हो रही हैं, जिसमें से एक सेक्टर जो है वो पैसा भी है। पैसे के मामले में इन्होंने जहाँ भी इन्वेस्ट किया अभी तक, वहाँ इन्होंने इन्वेस्ट तो कर दिया लेकिन वहाँ पे लॉस हो गया। सडनली वो सारा पैसा चला गया, सडनली जो है इनके हाथ में कुछ नहीं बचा। इनको वो लोन जो है चुकता करना था, लेकिन अब इनके पास कोई पैसे ही नहीं हैं। ठीक है, या फिर इनको कहीं से वापस पैसे लेने थे लेकिन वो इंसान इनको वापस पैसे दे नहीं रहा है, या फिर कोई बिज़नेस अगर ये इंसान कर रहा था तो वहाँ पे इनके सारे पैसे डूब गए हैं। तो यहाँ पे पैसों की सडन लॉस यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है इनकी लाइफ में। और ये जो सारा घटित हो रहा है ना, आपके साथ जो भी गलत किया है इन्होंने, उसके कारणवश ही ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अब आगे सुनते जाइए कि इनकी लाइफ में क्या क्या हो रहा है।
इनकी लाइफ में ये इंसान ऐसे है ना कि इन्होंने हो सकता है उस वक्त में जब आपके साथ ये थे तो इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे। ऑप्शंस इन द सेंस कि कुछ लोगों की लाइफ में ऑप्शंस एज थर्ड पर्सन भी होते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ आपको ज़्यादा बेहतर मालूम होगी कि आपके पर्सन कैरेक्टर में सही थे या नहीं सही थे, ये आपको मालूम है, ठीक है। आप अपने मन से पूछिए, आपका मन सही जवाब देगा। अगर आपके पर्सन का कैरेक्टर थोड़ा सा भी जो है इधर उधर था, ठीक है, तो हो सकता है कि इनके पास और ऑप्शंस हो, जिन ऑप्शंस को लेकर इन्होंने आपको रिजेक्ट किया और उन ऑप्शंस के टूवर्ड्स चले गए, उनके साथ जो है रिलेशनशिप बना लिया। और यहाँ पे साफ नज़र आ रहा है कि फिज़िकल रिलेशन बनाया है, साफ नज़र आ रहा है, ठीक है। कार्मिक कनेक्शन यहाँ पे दिख रहा है और क्योंकि ये कार्मिक कनेक्शन आपके साथ भी है, इस वजह से यहाँ पे चीज़ें कर्मा रिलीज़ हो रही हैं। इस इंसान का जो आकर्षण है वो दूसरों लोगों की तरफ बहुत जल्दी चला जाता है। इनके अंदर एक लस्ट की भावना बहुत ही हैवी तरीके से मुझे नज़र आ रही है, बहुत लस्ट है, बहुत ज़्यादा हैवी, बिल्कुल एकदम इनके सर पे चढ़ा हुआ है। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, ध्यान से देखिएगा इस पिक्चर में, इनके सर के जो बाल हैं वो एकदम बिखरे हुए हैं। ये जो एनर्जी यहाँ पे शो कर रही है ना, वो यही शो कर रही है कि ये जो प्रेशर है, ये जो लस्ट की जो चीज़ें वो दिमाग पे इतना हैवी हो गई कि ये इंसान उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, ये आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है, ठीक है। और ये बस चाहते हैं कि कोई जो है इनके साथ हो, ठीक है। एंड ये बस जो है वही सारी चीज़ें करना चाहते हैं। एट दी एंड ये इंसान बिल्कुल एडिक्ट हो गया है, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो कोई किसी और चीज़ का सहारा ये इंसान ले रहा है, तो बहुत ज़्यादा ही एडिक्शन में इंसान जा रहा है। तो पहली तो चीज़ ये चीज़ यहाँ पे मुझे नज़र आई है, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूँ कि अगर इस इंसान ने किसी और के साथ रिलेशनशिप बनाया भी है, ठीक है, किसी थर्ड पर्सन के साथ, तो वहाँ से बहुत बुरी तरीके से इनको तोड़ दिया गया है, बहुत बुरी तरीके से उस इंसान ने इनको छोड़ा है, बहुत बुरी तरीके से इनको तकलीफ़ पहुंचाई है, इनका दिल तोड़ा है, साफ साफ दिल तोड़ा है, ठीक है। दिल तोड़ने का कार्ड यहाँ पे आया है, ये कार्ड ऐसे ही नहीं आया है, एक एक कार्ड यहाँ पे कुछ मीनिंग दिखा रहा है बहुत बड़ी, ठीक है। ऐसे ही टैरो रीडिंग नहीं है। तो यहाँ पे आपके पर्सन को इतनी ज़्यादा तकलीफ़ इस वक्त में हो रही है, इन्होंने जो भी किया, ठीक है, जिस भी वर्ष किया, लेकिन अभी इनके जीवन में इतने बड़े बड़े भूकंप आ रहे हैं। इनके परिवार में, इनके जो परिवार वाले हैं इनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं, एक्सेसिव कंट्रोलिंग यहाँ पे हो रही है। इनको कहाँ शादी करनी है, किससे करनी है, किसके साथ रहना है, कहाँ बैठना है और क्या चूज़ करना है अपनी लाइफ में, हर एक डिसीजन इनका जो है ये इंसान नहीं ले सकता। इनकी फैमिली ही सारे डिसीजंस यहाँ पे ले रही है। इनको सिर्फ जो है एक पुतला नहीं होता है कि एक कठपुतली होती है, उसको नचाते हैं लोग, वही समझ लीजिए, इनको नचाया जा रहा है। इनके खुद के जो परिवार है ना, इनको नचा रहा है। तो इस तरीके की कंडीशन इस इंसान की इस वक्त में बन गई है, ठीक है। ये यहाँ पे स्थिति इनकी यहाँ पे बता रही हूँ, सिचुएशन क्या चल रही है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने जिसके साथ भी जिसके साथ भी यहाँ पे रिलेशनशिप बनाया, उस इंसान को कहीं ना कहीं या तो वो ऑलरेडी मैरिड थे या उनके बच्चे थे, ऐसा भी हो सकता है जिस इंसान के साथ ऐसा किया है इन्होंने। एक सिचुएशन यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ। उसके अलावा यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये इंसान बहुत हैवी तरीके से, ऐसा नहीं है कि ये जो है आपके पास नहीं आना चाहते या आपको अपना नहीं बनाना चाहते। इस इंसान के मन में ये थॉट है कि इनको आपको पाना है, आपको अपनी फैमिली में इंक्लूड करना है, आपके साथ एक हैप्पी फैमिली बनानी है, आपके साथ आगे बच्चे तक सोच रहा है ये इंसान। लेकिन वही है कि दिमाग में इतना ज़्यादा जो ये मेंटल पीस नहीं है बिल्कुल भी, कि इस चीज़ों की वजह से ना ये डिसीजन नहीं बना पा रहे, बिल्कुल भी नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं। ऑप्शंस इतने ज़्यादा है कि उन्हीं में ये इंसान खो गया है, डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा कर रहा है, ये चुनूँ व वो चुनूँ, ठीक है। कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा भी हो सकता है कि ये इंसान अपने घर में जो है बहुत ज़्यादा सिंगल हों, और ऐसा भी हो सकता है कि इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हों,
ठीक है। और इनकी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो पैसा कमाना या फिर कोई बिज़नेस सेटअप करना, अपनी एक पहचान बनाना, अपने ड्रीम्स को पूरा करना, ठीक है। आपकी टूवर्ड्स आने से पहले बहुत सारी चीज़ें इनको सॉर्ट आउट करनी होंगी। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें ये इंसान सोच रहा है आज की डेट में, और इसी वजह से ये एक डिसीजन पे नहीं पहुंच पा रहे हैं कि अभी आपके पास आए कि ना आए। तो ये थोड़ा सा समय ले रहे हैं, ठीक है। एक सेकेंड सिचुएशन यहाँ पे मैं बता रही हूँ, सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन हैं उनकी लाइफ में, मैंने आपको बताया कि क्या क्या घटनाएं हो रही हैं यहाँ पे। ये इंसान आपके बिना बिल्कुल भी रह नहीं पा रहे हैं, दूर हैं, लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं, और जो है आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही। इन्होंने कहीं ना कहीं मन से आपको चुनाव कर लिया है, लेकिन फिर भी आपकी टूवर्ड्स कदम नहीं बढ़ा पा रहे हैं, और रीज़न मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे बता ही दिया है। इनका दिमाग डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है, इनको चूज़ करना पड़ रहा है, ठीक है। आप में हो किसी दूसरी सिचुएशन में, या तो आप में हो इनकी फैमिली में, आप में और इनकी मदर में, या फिर जो है आप में और इनके एडिक्शन में, इनके ईगो में। ये अपने ईगो को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं आपके ऊपर भी। तो ये भी चीज़ यहाँ पे हो सकती, क्योंकि ईगो के दो कार्ड नज़र आए हैं यहाँ पे, डबल एनर्जी है, ठीक है। तो हो सकता है कि इस इंसान के अंदर इतना घमंड, इतना एटीट्यूड है, जो कि अभी इतना जो ये घटित हो रहा है ना, ये इस चीज़ से भी ये टूटे नहीं पाए हैं। अभी ईश्वर इनको और तोड़ेंगे, और ज़्यादा तोड़ मोड़ होगी, क्योंकि कुछ लोग, ये कार्मिक लोग ऐसे ही होते हैं जो बहुत आसानी से टूटते नहीं हैं। इनको भगवान फिर जो ये पूरी लाठी चार्ज ले लेते हैं, और फिर इनको तोड़ते रहते हैं, तोड़ते रहते हैं, जब तक ये इंसान टूटता नहीं है। भगवान इनके पीछे लगे रहते हैं। तो अभी इनको तोड़ा जा रहा है। ये जो है बिल्कुल ग्राउंड पे, ग्राउंड एनर्जी में तब तक नहीं आएंगे जब तक ये इस एटीट्यूड से बाहर नहीं निकलते, ठीक है। इनका एटीट्यूड, ये घमंड टूटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंसान तभी झुकेगा। कहीं ना कहीं ये एक कमिटमेंट से डर रहे हैं कि इन्होंने अगर आपको कमिटमेंट दे दिया तो क्या होगा, अगर आपको कमिटमेंट दिया तो कुछ और खो ना दे अपनी लाइफ में, ये एक डर है यहाँ पर, ठीक है। तो ये डर बना हुआ है, इस वजह से आपको पूरी तरीके से कमिटमेंट यहाँ पे नहीं मिल रही है, क्योंकि ये इंसान खुद ही डरा हुआ है। इनकी ज़िंदगी खुद ही अंधेरे में चल रही है। तो आपकी ज़िंदगी में उजाला ये कैसे लेकर के आएंगे। आप दोनों के बीच में एक मून का फेस चल रहा है। मून का फेस जानते कब होता है? जब एक ग्रहण लगा होता है। आपके जीवन में ग्रहण लगा है आप दोनों के, एंड ये ग्रहण जब हटेगा तो सूरज निकलेगा, और वो सूरज निकलने में थोड़ा सा समय यहाँ पे लगेगा, ठीक है। जब तक ये ग्रहण है तब तक इनको जो है तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। इनको बिल्कुल जो है इस कदर जो है तोड़ा जा रहा है ना, कि ये झुक पाएँ और अपने ईगो को छोड़ दें, ठीक है। आपके पास वापस आएँ। आपकी जो कदर अभी तक ये कर नहीं पा रहे हैं, आपको अभी भी इन्होंने ऑप्शंस में रखा हुआ है। इस तरीके से आपको ऑप्शंस में रखना अच्छी बात नहीं है। जो इंसान आपको ऑप्शंस में रख रहा हो वो आपसे क्या ट्रू लव करता होगा? नहीं ना। तो ये इंसान अभी ऑप्शंस में रखा हुआ है। लेट हिम और हर चूज़ यू। उनको अपना, वो आपको अपना ऑप्शन ना बनाएं, क्योंकि जब आप ऑप्शन रहेंगे तो इनके पास और भी ऑप्शंस रहेंगे। आप नहीं तो कोई और नहीं, कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, इस तरीके का होगा। लेकिन जब आपको चूज़ करेंगे तो वो मन से चूज़ करेंगे, और वो पूरी शिद्दत से चूज़ करेंगे कि हाँ यही है तो यही है, और अब और कोई नहीं है। तो इनको खुद से चूज़ करने दीजिए। खुद से चूज़ करने के लिए थोड़ा सा समय दीजिए। थोड़ा सा समय यूनिवर्स आपसे कह रही है, मांग रही है यूनिवर्स आपसे, समय दे दीजिए। इस इंसान को तोड़ा जाएगा, ठीक है। आपको जो कमिटमेंट नहीं मिला है वो भी मिलेगा, ठीक है। इस इंसान की ज़िंदगी इस वक्त में अंधेरे में इसलिए लाई गई है ताकि आपके साथ जो इन्होंने खुशियाँ बटोरी हैं, आपके साथ जो खुशियों के पल इन्होंने जिए हैं, उनका यहाँ पे इनको एहसास हो सके, ठीक है। जब हम गम में होते हैं तब हमें खुशी का एहसास होता है कि जब हम खुश थे तब हम, जिसके साथ हम खुश थे तब उस चीज़ की वैल्यू होती है ना। इसी प्रकार से आपके पर्सन की लाइफ में इस वक्त में अंधेरा किया गया है, ताकि वो आपके साथ जब थे तो कितना उजेला था, कितना खुश रहते थे, कितना एंजॉय करते थे, कितना मस्ती करते थे। ये सारी चीज़ें वो याद करें, और याद करके आपकी वैल्यू उनको समझ में आए। इस वजह से ये पीरियड उनको दिखाया जा रहा है।
ठीक है गाइस। और यहाँ पे मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई हैं। ये इंसान हो सकता है कि इनको अपने घर से दूर कर दिया गया है और आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ स्टेट रह रहे हैं और अकेले पड़ गया है ये पर्सन, ठीक है, या अकेला पड़ गया है। एंड इस अकेलेपन की वजह से ही कहीं ना कहीं ये इंसान रात में बहुत ज़्यादा परेशान होता है। इनका दिल बहुत दुख रहा है अंदर से ना, एकदम दिल टूट सा गया है। इस दिल के बहुत पीसेज हो चुके हैं। आज की डेट में इनको कहीं ना कहीं थोड़ा ही सही, ठीक है, थोड़ा ही सही, लेकिन इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने आपका दिल दुखा के गलती करी है। थोड़ा सा रियलाइजेशन हुआ है क्योंकि अभी इनका ईगो एटीट्यूड अभी सर चढ़ के बोल रहा है। इसलिए जो ये कहते हैं ना कि पूरी तरीके से इंसान जो है एक उसमें आ चुका है कि अब मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है पूरी तरीके से, वो नहीं हुआ है अभी। थोड़ा सा हल्का सा आप कह सकते हैं 1 to 2% इनको रियलाइजेशन हुआ है कि इन्होंने आपके साथ गलत कर दिया है, आपका दिल दुखा करके, ठीक है, आपको तकलीफ़ दे करके या फिर आपको धोखा दे करके। ये इनको थोड़ा सा एहसास हुआ है। अभी इनको 100% तक यूनिवर्स पहुंचाना चाहती हैं और उस 100% तक पहुंचाने के लिए यूनिवर्स इनको खूब तोड़ेंगी। आने वाले वक्त में इनको खूब तोड़ा जाएगा। अगर ये कहीं भी जाते हैं, किसी और के पास जो है संबंध बनाने की कोशिश करते, वहाँ से इनको इनका दिल तोड़ा जाएगा। वो इंसान इनसे जो है इनका दिल तोड़ कर जाएगा, ठीक है, इनको तकलीफ़ पहुँचा कर जाएगा। वो इंसान इनको पूरी तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, अपने इशारों पे नचाने की कोशिश करेगा। जहाँ भी जाएंगे इनका लॉस ही लॉस होगा, चाहे वो लव में हो, चाहे वो पैसों में हो, चाहे वो हेल्थ में हो। हेल्थ भी इनकी बिगड़ रही है। मैं आपको ये भी बता दूं, इनकी हेल्थ, स्पेशली इनकी मेंटल हेल्थ बहुत बुरी होती जा रही है, एक्सट्रीमली। आप देख सकते हैं, इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। ये लड़की जो है ना, ये पानी के अंदर जा चुकी है टोटली और ये तैर नहीं पा रही है। इसके अंदर हो सकता है कि इस लड़की को तैरना आता हो, लेकिन ये फिर भी तैर नहीं रही है। अगर जो है ये लड़की चाहे तो ऊपर आ सकती है, लेकिन ये इतनी कमज़ोर फील कर रही है, इतना ज़्यादा लाइफ से डीमोटिवेटेड हो गई है, इतना ज़्यादा जो है इसके अंदर हिम्मत खो चुका है ये लड़की, कि ये बिल्कुल सोच ही नहीं पा रही कि ऊपर भी आना है, पानी से बाहर भी आना है, इस अंधेरे से बाहर भी आना है। नहीं सोच पा रही है। तो इस कदर इस इंसान की ज़िंदगी में अंधेरापन आ चुका है। और ये जब अंधेरा आता है ना, तभी हमें असली चीज़ की कदर भी होती है। क्योंकि कार्मिक लोग आसानी से सबक नहीं सीख पाते, इनको सबक यूनिवर्स सिखाती है। कुछ लोग अच्छे लोग होते हैं जो थोड़ा सा भगवान करते हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम उनकी लाइफ में भेजते हैं, ठीक है। कुछ अच्छे लोग होते हैं, उनकी लाइफ में अगर कुछ बुरा हो रहा है तो आपको यूनिवर्स अगर कुछ बताना चाहती ना, तो आप सुन लेते हो, समझ लेते हो उसको, और भगवान के इशारों को समझकर अपने आप को सही कर लेते हो वहाँ पे जहाँ पे आप गलती कर रहे हो। लेकिन ये जो डेविल लोग हैं, जैसे कि आपके पार्टनर, वो इतनी आसानी से अपनी गलतियों को रियलाइज़ नहीं करते। वो इतनी आसानी से अपनी ईगो को जो है साइड नहीं कर पाते, अपने ईगो को नीचे ग्राउंड नहीं कर पाते, ज़ीरो पर नहीं ला पाते। उनको लगता है कि वो सबसे ऊपर हैं। तो ये जो ऊपर वाली जो फीलिंग है ना, इनको ज़ीरो पे लेकर आने दीजिए। ये सिर्फ यूनिवर्स ही कर सकती हैं, आप नहीं कर पाओगे। इनकी लाइफ में ऐसे ऐसे लोगों को भेजा जाएगा जो इनको तोड़ेंगे, मड़ोड़ेंगे, और यही हो रहा है इस वक्त में, और आने वाले वक्त में और भी होगा। इनका दिल टूटेगा, इनकी हेल्थ और भी ज़्यादा ख़राब होगी, मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ दोनों। इनके पैसों का लॉस होगा, इनकी फैमिली में लॉस होगा, ठीक है। इनका ये जो पूरा एक लस्टफुल जो एक चीज़ इनके मन में चल रही है ना, कि इनको तो कुछ भी जो ये चाहिए है, जो भी इनको फिज़िकल जो ये नीड है, तो ये जो लस्ट में ये इंसान जी रहा है ना, ये लस्ट कहीं ना कहीं इनको ले डूबेगी। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें इनके साथ घटित होंगी इस लस्ट की वजह से, जिसके बाद शायद इनकी हेल्थ पे बहुत बुरा असर होने वाला है। कुछ गंभीर बीमारियां पेट से रिलेटेड हो सकती हैं। मैं आपको साफ यहाँ पे बता रही हूँ, बहुत डायरेक्ट निकल के आया, मैं ऐसे नहीं बता रही हूँ।
बहुत डायरेक्ट निकल के आया है ये कार्ड, और इस कार्ड के ऊपर ये कार्ड है। मैं बहुत इंट्यूटिव रीडिंग करती हूँ गाइज यहाँ पे, ठीक है। तो आपके जो पर्सन हैं उनको पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, सिर्फ और सिर्फ इस लस्ट की प्रॉब्लम की वजह से। वो अपनी इस चीज़ को, अपनी इस चक्रा को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बहुत इनके ऊपर बहुत बुरा इम्पैक्ट होने वाला है, ठीक है। आने वाले वक्त में ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। आपकी पर्सन इस वक्त में इतना प्रैक्टिकल हैं और दिखा भी रहे हैं आपको, लेकिन ये जितना भी प्रैक्टिकल बनने, लास्ट में इनको इतना तोड़ा जा रहा है ना कि ये इंसान प्रैक्टिकल तो क्या, बिल्कुल एकदम प्रैक्टिकल का पी भी नहीं जाने, पी भी भूल जाएगा ये इंसान कि प्रैक्टिकल होता क्या है। ये इतने इमोशनल बन जाएंगे, इतने इमोशनल बन जाएंगे कि इनको आपके साथ ही रहना है। अब इनको आपकी नीड होगी, इनको आपके पास आना ही होगा, ठीक है, आपके साथ फैमिली बसाने के लिए, और आपकी पूरी वैल्यू करते हुए ये इंसान वापस आएगा, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही है। और जो मान सम्मान रिस्पेक्ट जो अभी तक इन्होंने आपको नहीं दिया है, वो सारी चीज़ें ये आपको आकर के देंगे, ये भी चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। आपका जो इंतज़ार है वो इंतज़ार भी यहाँ पे ख़त्म होगा। तो ये चीज़ यहाँ पे इनका कर्मा मुझे दिख रहा है। लेट्स सी फ्रॉम अनदर डेक ऑल्सो, कुछ कर्मा निकालने की कोशिश करते हैं इस डेक से भी। लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहती हैं, क्या कर्मा मिलेगा मेरे व्यूअर्स जो भी यहाँ पे देख रहे हैं। लेट्स सी, या देख लीजिए गाइस, जो कार्ड, मतलब मैं कार्ड्स बाद में निकालती हूँ, चीज़ें पहले ही यहाँ पे यूनिवर्स मुझे बता देती हैं बताने के लिए। जो भी यहाँ पे है, मैंने आप लोगों को बताया कि पास्ट लाइफ से आप लोगों का यहाँ पे कर्मा जुड़ा हुआ है, ये सब कर्मा का खेल चल रहा है, ठीक है। आप दोनों का यहाँ पे कर्मा क्लींजिंग हो रहा है। देख ली 2 लिजर्ड यहाँ पे आपको दिख रही हैं। यहाँ पे यूनिवर्स आपको बता रही कि आपके कार्मिक साइकिल में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, टॉक्सिक लोग जुड़े हुए हैं जिनसे आप मिलते हो, आपको कुछ ना कुछ वहाँ पे कर्मा फेस करना पड़ता है, या तो अच्छा या तो बुरा, लेकिन ये सब चल रहा है। आपकी लाइफ का ये सर्कल ये पास्ट लाइफ से चला आ रहा है। इस इंसान को एकदम अकेला कर दिया गया है। कहने को तो बहुत सारे कार्ड्स हैं, ठीक है, कहने को तो बहुत सारे कार्ड्स। एक सेकेंड गाइस, हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि कहने को तो बहुत सारे कार्ड्स हैं गाइस, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो कार्ड्स निकले हैं आप खुद ही देख लीजिए। अलोननेस की जगह कुछ और भी निकल सकता था, कुछ और भी निकल सकता था। इसमें हैप्पी कार्ड्स भी होते हैं, बहुत हैप्पी कार्ड्स भी होते हैं, ठीक है, लेकिन नहीं निकला है। क्या निकला है? अलोननेस। आपके पर्सन अलोन हैं, मैं कह रही हूँ आपके पर्सन को अलोन कर दिया गया है, उनके आसपास कोई नहीं है, बिल्कुल अकेले हो चुके हैं, ठीक है। टैरो रीडिंग खेल नहीं है, उसको पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा शक्ति चाहिए और बहुत ज़्यादा टैलेंट चाहिए। हर कोई टैरो रीडिंग नहीं कर सकता और हर कोई सही रीडिंग भी नहीं करता, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझनी है कि कहाँ पे कौन सही इंसान सही रीडिंग कर रहा है। तो गाइस खैर वो बात अलग है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखिए अलोन है, और उनकी लाइफ में अंधेरा कितना है, कितना अंधेरा है। कितनी बार मैं बताऊंगी आपको कि ये इंसान अंधेरे में जी रहा है, और इनको कर्मा यही दिया जा रहा है कि अकेले रहें, अकेले भुगतें। इन्होंने आपको अकेला किया, इन्होंने आपको चीट किया, आपको धोखा दिया, किसी और के साथ ये चले गए, अगर किसी और के साथ फिजिकल रिलेशन बना लिया, जो कि यहाँ पे साफ दिख रहा है, तो इनको तो इनका कर्मा तो डेफिनेटली यहाँ पे मिलना ही चाहिए, और मिल भी रहा है 100%। ये इंसान पूरी तरीके से अकेला कर दिया गया, और इनके अकेले रहने के लायक भी हैं, ठीक है। आप दोनों का रिश्ता दोबारा से स्टार्ट होने की पॉसिबिलिटी पूरी दिख रही है, लेकिन आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। पेशेंस का कार्ड यहाँ पे साफ दिख रहा है। अब पेशेंस का मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये मून जो पहले निकला था, मून यहाँ पे साफ दिखा रहा था कि अभी एक ग्रहण चल रहा है, थोड़े टाइम के बाद एक ग्रहण हटेगा, और जैसे ही हटेगा आप दोनों की लाइफ में सन भी आएगा। तो थोड़ा धैर्य रखिए, धैर्य का कार्ड है, धैर्य रखना पड़ेगा अगर इसी इंसान के साथ आप रहना चाहते हैं तो। बाकी अगर इन्होंने किसी और के साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया है, अगर इनकी फैमिली प्रॉब्लम है, ठीक है, तब भी अगर आप इनको अगर आप इनको चाहते हैं, इनके साथ रहना चाहते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा जो है शांत रहना पड़ेगा,
और इनको थोड़ा छोड़ दीजिए, इनको लेट गो कर दीजिए कुछ टाइम के लिए, ताकि इनकी जो बैड हैबिट्स हैं वो बदल जाएं, ठीक है। इसमें से जो भी 70% रीडिंग निकल के आई है वो ऐसी निकल के आई है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा चीटिंग हुई है, लेकिन 30% रीडिंग ऐसी है जहाँ पर इंसान सही भी है, ठीक है। वो दूसरी प्रायोरिटीज़ अपनी फैमिली, पैसे, करियर, ये सारी चीज़ों की वजह से ये इंसान गया है, लेकिन कर्मा तो फिर भी इस इंसान को भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके साथ इन्होंने गलत कर दिया है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे नज़र आई है। लेट्स सी फ्रॉम दिस डेक ऑल्सो, दिस स्मॉल डेक, इसमें से क्या कर्मा इनको मिलेगा। लेट्स सी। नॉट सो मेनी कार्ड्स, ओनली वन कार्ड यूनिवर्स, ओनली वन कार्ड। ये जो पीरियड इनको यहाँ पे दिखा रहे ना यूनिवर्स, इसमें इनको इतना ज़्यादा पेशेंस बनाया जा रहा है। हो सकता है पहले ये बहुत ज़्यादा अपने हिसाब से आपको चलाने की कोशिश करते थे, लेकिन अब इनके अंदर पेशेंस आ रहा है। ये सारी चीज़ें जो घटे, जब देखे ना कि ऐसा होता है जब लाइफ में बहुत ज़्यादा टफ सिचुएशंस आने लगती हैं, हम चाहते नहीं हैं कि ये सिचुएशन हो, लेकिन फिर भी वो हमको फेस करना पड़ता है, तो हम जो है ऑटोमेटिकली जो है पेशेंस बनाना सीख जाते हैं लाइफ में। वही चीज़ यहाँ पे आपके पर्सन के साथ भी हो रही है। आपके पर्सन सीख रहे हैं कि पेशेंस बनाना पड़ता है, ठीक है। जल्दबाजी नहीं करते हैं और किसी के ऊपर ऐसे कंट्रोल भी नहीं किया जाता। शिप का कार्ड है, तो डेफिनेटली एक आपके लिए वहाँ पे गुड न्यूज़ भी है। आपके पर्सन बहुत जल्दी आपके साथ दोबारा से रिकनेक्ट करने की कोशिश करेंगे एंड फ्लर्ट करने की कोशिश भी करेंगे। ये इंसान ट्रैवल करके भी आ सकता है आपके साथ, कोई ट्रिप पे भी आप लोग जा सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे 3 नंबर अगेन 333 की एनर्जी यहाँ पे दिख गई, तो डेफिनेटली यूनिवर्स आपको बता रही है कि जैसा कि मैंने आपको बताया, इनका कुछ यहाँ पे चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। लॉस यहाँ पे दिख रहा है मुझे शिप के द्वारा, ठीक है। जो मनी इन्होंने इन्वेस्ट किया है, ठीक है, कहीं पर वो लॉस हो जाएगा सडनली यहाँ पे चीज़ें दिख रही हैं। उसके अलावा यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कोई एक्सीडेंट, या इनके फैमिली का या इनके खुद का, कुछ तो यहाँ पे रिलेटेड है, वाटर बॉडी से रिलेटेड यहाँ पे चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है। तो ये एक कर्मा है जो इनको फेस करना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है गाइस। तो ये यहाँ पे कर्मा, एक कार्ड यहाँ पे बॉटम पे आया पार्टिसिपेशन। तो ये कार्ड ये दिखा रहा है कि ये इंसान अभी बहुत ज़्यादा हो सकता है कि दूसरी लोगों में या कहीं भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि ये इंसान आपके साथ पार्टिसिपेट भी करेंगे, ठीक है। अभी ये जहाँ भी हैं इनको वहाँ कुछ हासिल नहीं होने वाला है, क्योंकि इनको वहाँ दुख ही दुख मिलेगा, वो मिल भी रहा है, और ये मेरी प्रेडिक्शन है यहाँ पर, ठीक है। तो आप सब लोगों को ध्यान रखना है, वेट करना है एंड पेशेंस बना के रखिए। तो ये आप लोगों के लिए रीडिंग थी। आई गेस ये रीडिंग आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। अगर मेरी रीडिंग आपको अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन पे ऑल का बटन क्लिक करिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए। इसी तरीके से मैं आती रहूँगी, आप लोगों से मिलती रहूँगी, यहाँ पे आप लोगों से बातें करती रहूँगी। आप सब लोग अपने ध्यान रखिए ढेर सारा एंड मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। टेक केयर, आई लव यू ऑल एंड बाय बाय।